कांगड़ा जिले के आलमपुर क्षेत्र के पपरोला गांव में सड़क और पुल निर्माण को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी देखने को मिल रही है। गांव के 42 परिवारों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर पहले स्वीकृत योजना को मूल स्वरूप में लागू करने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि मुख्यमंत्री ने अपने दौरे के दौरान क्षेत्र को पुल और सड़क दोनों की सुविधा देने की घोषणा की थी, लेकिन अब प्रस्तावित योजना में बदलाव किया जा रहा है। उनका आरोप है कि इससे लोगों को अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाएगा। ग्रामीणों के अनुसार पहले किए गए सर्वे वाले सड़क मार्ग से 6 गांवों को सीधा लाभ मिलेगा और लगभग 12 किलोमीटर का सफर घटकर केवल 3 किलोमीटर रह जाएगा। उनका यह भी कहना है कि पुराने प्रस्तावित मार्ग पर निर्माण लागत कम आएगी, जबकि नए मार्ग पर डैम का जलस्तर बढ़ने से सड़क प्रभावित हो सकती है और सरकार को रिटेनिंग वॉल सहित अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ेगा। ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने अपनी मांग कैबिनेट मंत्री एवं जैसलपुर के विधायक यादविंदर गुमा के समक्ष भी रखी थी, लेकिन उनकी मांग पर कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया। अब 42 परिवारों ने मुख्यमंत्री से बंद पड़ी सड़क योजना की फाइल दोबारा खोलने और पहले की घोषणा के अनुसार पुल और सड़क दोनों का निर्माण करवाने की मांग की है। सबसे पहले तो मैं मीडिया वालों को बहुत धन्यवाद करूंगी कि वो आज हमारे पपरोड़ा के जो लोग हैं उनके कहने पर यहाँ पे आए हैं। तो बात ये है कि पपरोड़ा वालों को पहले सैंक्शन ये वाली सड़क हुई थी जो कि बिल्कुल शॉर्ट में है, लेकिन अब कल सुनने में आया है कि इस तरफ का जो है सर्वे किया जाएगा। तो यहाँ से गांव वालों का कहना है कि यहाँ से बहुत दूर पड़ रहा है, जिसमें सरकार का बजट भी और सरकार के बजट बहुत ज़्यादा लगेगा, जिससे कि सरकार को भी नुकसान होगा और गांव वालों को, क्योंकि 2 महीने जो बरसात पड़ती है, जो यहाँ से सड़क बनेगी उस बरसात में जो बस आएगी वो जो सड़क होगी वो ज़्यादा दिन नहीं चलेगी और फिर वो सड़क जो है वो पानी में डूबेगी, जिसके कारण गांव वालों को बहुत ही परेशानी होगी। गांव वालों का कहना है कि ये जो पहले सर्वे हुआ है 3 बार, जो यहाँ पे आधा काम लगा हुआ भी है और सड़क यहाँ तक आ गई है, और इनका कहना है और मैंने भी देखा है यहाँ पर आकर कि ये बहुत ही शॉर्ट है और जितना बहुत ही कम बजट में ये तैयार होगा। अगर हमारी जो सरकार है यहाँ से लगाना चाहती है वो यहाँ पे लगाए तो हमें और भी ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं भेड़ी से हूँ और हमें भी यहाँ से जो है बहुत ही शॉर्ट पड़ता है, हमें घूम के बालकुरुपी से जाना पड़ता है। अगर ये सड़क बनती है, ये पुल बनता है तो हमारे लिए भी बहुत ही लाभदायक है और हमारे जो काफ़ी गाँव है वो यहाँ से जुड़ते हैं। जो लाड़ू ओच हमारा भेड़ी है, बलुंदर है, वो यहाँ से जुड़ेगा। लेकिन ये जो है, ये जो सर्वे करने के लिए कह रहे हैं ये बहुत दूर है और ये सर्वे करेंगे कब सड़क बनेगी ये भी कोई पता नहीं, मालूम नहीं है। इसलिए मेरा सभी से, अपने मंत्रियों से, जो हिमाचल सरकार है, सभी से, इस पपरोला गांव के वालों की तरफ से, खुद अपने भेड़ी गांव की तरफ से, बलुंदर, लाड़ू, हमारे जो 6 गांव पड़ते हैं, उन सब की तरफ से आपसे अनुरोध करती हूँ कि जिस तरह पहले जहाँ काम शुरू हुआ था वहीं पे काम करें और अगर इसमें हमारे गांव वालों का सहयोग चाहिए तो हम वो भी करने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। हम सब एक हैं। हम सब एक हैं। हम सब एक हैं। इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। हम सब एक हैं। हम सब एक हैं। हमारी मांगे पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। नमस्कार जी, मैं पपरोड़ा गांव से सुभद्रा देवी बोल रही हूँ, वार्ड पंच। और ये जो हमारा गांव है आलमपुर से लेके बेड़ी से होके पपरोड़ा होके आता है रोड। ये रोड हमें बहुत पहले मिला है, ये भी बड़ी मुश्किल से मिला है। और 2023 में हमारा पुल बह गया, जो रस्से वाला पुल था। तो सीएम जी आए थे, उन्होंने हमें पुल दिया, सैंक्शन किया, मौका देख के उन्होंने हमें सैंक्शन कर दिया। तो हमारे को ऊपर से रोड दिया है, जो पीडब्ल्यूडी के दफ्तर से होके वो 3 बार सैंक्शन हुआ है। अब बोल रहे हैं, मंत्री जी बोल रहे हैं कि हम ये नहीं देंगे, आपको रोड नीचे से मिलेगा। तो पानी से होके हम पुल नहीं लेंगे, रोड नहीं लेंगे, क्योंकि ऊपर नीचे तो पानी आएगा और दंगे लगेंगे, उसमें हम कैसे जाएंगे। ऊपर से पत्थर पड़ेंगे तो हम फिर पानी में इधर रह गए। तो ये है बात हमारी। और
हमारे को सही रोड दिया जाए। जो पहले सैंक्शन हुआ 3 बार हुआ है, वही से लेना हमने, तो नहीं देना तो हमें कुछ मत दो। फिर 3 बार सर्वे हुआ है, वो कहाँ NOC वगैरह सब कुछ मिली है उसकी, अब फाइलें वो कहाँ गई है, वो बताई जाए हमें। तो मतलब आपको सड़क और पुल दोनों चाहिए? हाँ जी, दोनों चाहिए हमें ऊपर से रोड चाहिए, हमें ऊपर से बेनिफिट है, नीचे से हमें कोई फायदा नहीं है। और इस सड़क और जो पुल है, इसकी मैक्सिमम दूरी कितनी पड़ रही है गांव वालों को? इधर से तो 500 मीटर है, और ये यार इधर से पपरोड़ा से भेड़ी होकर जाता है तो 12 किलोमीटर है। एक्चुअली जो हमारे बच्चे पढ़ने जाते हैं बरसात में, तो हमें बड़ी मुश्किल होती है। इतने नदी में बह गए, बच्चे बह गए, बूढ़े बह गए, और हमारे बच्चे जो जाते हैं स्कूल, कईयों के पास पैसे हैं, कईयों के पास नहीं है, वो कैसे जाएंगे स्कूल? गाड़ी कर तो नहीं सकते सारे। जो 3 बार सर्वे हुआ है, इसका रोड का जो 3 बार सर्वे हुआ है, उसकी लंबाई टोटल पड़ती है हमारी 700 मीटर। और जो ये बता रहे हैं जो मंत्री बता रहे हैं हमारे को कि 5 से मिलेगा, तो मंत्री बोल रहे हैं कि आप ये जो वो रोड है हमारे को पड़ेगा 3 से 3.5 किलोमीटर, और उस रोड से हमारे को कोई फायदा नहीं है उस रोड से, क्योंकि वो रोड आता है नदी के साथ साथ में। जब बरसात आएगी तो हम तो 6 महीने बाहर रहेंगे और 6 महीने पानी में रहेंगे, वैसे काला पानी हो जाएगा हमारे को। हमारे गांव में गरीब भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, बूढ़े भी हैं, कोई बीमार हो जाता है, उनको कितनी दिक्कतें हैं आजकल। ना पुल का काम चला, पुल के काम के लिए 3 साढ़े 3 साल हो गए, अब तक एक पिलर तैयार नहीं हुआ है उसका। और जब भी हम बोलते हैं हमारे पास मुख्यमंत्री आए, उसके बाद हमारे पास ना तो मंत्री आया इधर देखने के लिए, ना कभी आया। कल हमारे गाँव के जो बुजुर्ग गए होते वहाँ पे, तो बुजुर्गों ने बेड़ी में रेस्ट हाउस में मंत्री जी आए थे, उनके पास गए तो उन्होंने ऐसे भगाया जैसे पूछो कैसे बुरी तरह उनको पड़े खाने की। रोड लेना तो लो बोला, नहीं लेना तो रहने दो। लिहाज करते हो, कम से कम उम्र का लिहाज करते वो, अपनी उम्र तो देख लेते रहो, उनकी उम्र देखते थे वो, उनकी बात की उम्र कर जाते तो हम भी उनका धन्यवाद करते थोड़ा। ऐसे तो बोलते कि हाँ देखते हैं, हम कुछ करते हैं उनके लिए। मतलब मुख्यमंत्री द्वारा जो है वो स्कीम और बेनिफिट दिया जा रहा है, सुविधा दी जा रही है, पर विधायक और मंत्रियों द्वारा वो छीन ली जा रही है। हाँ जी, और धमकियां दे रहे हैं कि ऐसे पुल लेना, सड़क लेनी तो यहीं से मिलेगी, नहीं लेनी तो नहीं मिलेगी, तो पुल भी नहीं मिलेगा बोल रहे हैं। तो फिर पुल भी नहीं मिलेगा बोला, ये कौन सी बात होगी? हमने कौन सा गुनाह कर दिया? हमारे गांव पूरा गांव ने वोट डाले हैं तभी तो मंत्री बना है। एक बारी सारे गिलास थल्ला उतर दे नहीं बोला तो एक गिलास मंत्री की मनमानी नहीं चलेगी इसमें मंत्री की मनमानी नहीं चलेगी, गांव की चलेगी। जो हमारे गांव के लिए फैसिलिटी है वही हमें चाहिए, वरना तू कुछ मत कर। ऐसे मंत्री वाला पैसे नहीं होगा। इंकलाब जिंदाबाद, हमें दोनों चीजें दो, पुल भी दो, सड़क भी दो, जहाँ से सर्वे हुआ वहाँ से दो। 3 बार सर्वे हुआ है, हमें वो ही रोड चाहिए, हमें दूसरा रोड नहीं चाहिए। जो मंत्री बता रहे हैं नया सर्वे नहीं चलेगा, 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 नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।